हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी को शेयर के फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके करते हैं बात नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या आ रही है खबर। उस तरीके से जिस तरीके से मुझे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी अभी तो है 50 से 70 अंक नीचे है। जिस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही है, थोड़ा अगर मार्केट में आज गिरावट नज़र आए तो आपने मजबूती से उसे पकड़ लेना है, उसको लेके चलना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं देखूँ तो एशिया लेवल पर तो डाउन चल रहा है, बट इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रही है। जिस तरीके से भी आपको जो भी अच्छे शेयर्स हैं उन पे अपनी पोर्टफोलियो बना के रखना है, और जैसे ही डिप पे कोई चीज़ मिलती है उसको आपको बना के चलना है। अच्छे रहेंगे आज नतीजे, बहुत चीज़ें जो निकल के आ रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। मैं बात करना चाहूँगा जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल के आ रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से सिटी की महंगाई दर यानी CPI का बेटा जो रेट आया है ना, यानी कि जो रिजल्ट आया उसकी जो रिपोर्ट आई है वो क्या है 3.34% आई है, जो लास्ट के 6 to 7 ईयर जो पिछले 5 से 6 साल है उसमें से जो है सबसे कम आई है। ये बहुत ही अच्छी है। ये कंजम्पशन जो रेट है यानी कि जो महंगाई दर की जो रेट आई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आई है, जिससे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करती हुई नजर आ रही है। इस पे शेयर मार्केट पे थोड़ा सा अप पोजीशन लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर डाउन पे भी कोई शेयर मिलता है उसे पकड़ के कोशिश करें। FI ने बहुत अच्छी खरीदारी करी है। जिस तरीके से उसके ने 13,000 करोड़ की जो उसने जो खरीदारी करी है उससे जो कैश आया है इकोनॉमी के अंदर, और जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है वो पोजीशन बहुत अच्छी नजर आती हुई नजर आ रही है। बात करूँगा इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से चीन से समझौता करने के लिए तैयार हो गए ट्रम्प साहब, तो टैरिफ पे थोड़ा सा नजर आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है इंटरनेशनल लेवल पर। बात करेंगे डाउ डाउ जो है 155 अंक जो है वो नीचे गिर रहा है, और नेस्डैक भी जो है बेटा 8 अंक से नीचे गिरा हुआ है। थोड़ा सा इसमें गिरावट नजर आ रही है। यहाँ पर जो है थोड़ी सी US मार्केट थोड़ी सी सुस्त नजर आती हुई नजर आ रही है। बात करूँ मैं गोल्ड की, जो गोल्ड है भैया से वो तो कमाल ही करता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर के हिसाब से 3,290 के ऊपरी स्तर पर वो आ चुका है। चांदी तो भैया 6-7 दिनों से लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। रिकॉर्ड स्तर पे काम होता हुआ चला जा रहा है गोल्ड में। बात करूंगा कि भाई किस तरीके से जो है इंडियस बैंक, हाँ इंडियस बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसके जो ना बेटा 2 तरीके के ऑडिटर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसकी एक रिपोर्ट आ गई है, उसने नेगेटिव कुछ चीज़ें पाई गई है, जिसके अंदर जो है 1,900 यानी कि 1979 करोड़ का जो है नेगेटिव चीज़ पाई गई है। तो कुछ कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। सिटी गैस में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको झटका लगेगा, इसलिए महानगर या कोई भी गैस से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसमें थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से चीज़ें समझ में आती हुई नजर आ रही है। देखते हैं हम अपने आज इंट्राडे एंड डिलीवरी को शेयर। तो सबसे पहले बेटा हमारा वही स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। चलते हैं तो इंट्राडे एंड डिलीवरी में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कौन सा शेयर है। तो पहले सिग्नेचर जो है 1130 का, इस पे करते हैं बात। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छा ट्रेंड नज़र आता हो 13 EMI के ऊपर RSI और वॉल्यूम को लेते जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आता हुआ दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से मुझे वर्कआउट नज़र आ रहा है, यहाँ मैं बात करूँगा कि दिल्ली के NCR में दिग्गज रियल इस्टेट डेवलपर है, और जिस तरीके से यहाँ पर उसको अफोर्डेबल जो लो मिड सेगमेंट है उसमें जो है बहुत ही अच्छे डेवलपर के लिए इसको माना जाता है। बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दिल्ली NCR में 13% और गुरुग्राम में 27% का मार्केट शेयर है बेटा इसके अंदर। जिस तरीके से इस पर वर्कआउट होता रहा है, गुरुग्राम हाउसिंग में जो है बेटा 567 करोड़ का जो है इसको ऑर्डर मिला है, जो मुझे लगता है कि आज बहुत ही अच्छा इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा। टारगेट है 1154 का, स्टॉप लॉस है 1120 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट में बेटा बात करूँगा अपोलो माइक्रो का, जिसका प्राइस है 117, जिस पे मैं टेक्निकली चार्ट बात करूँ टेक्निकली बहुत ही अच्छा 13 EMI के ऊपर वॉल्यूम लेवल को लेता हुआ RSI स्टोकास्टिक भी बहुत ही अच्छी, बॉलिंजर बैंड का एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए मैं बात करूँगा DRDO। यहाँ पर DRDO एंड PSU ने जो है 11.48 करोड़ का जो ऑर्डर लिया है वो लोएस्ट बिडर पे इन्होंने पास कर दिया है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक अच्छा का वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से लोएस्ट रेट पे बिडर मिला है उसकी पोजीशन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आएगा, इसलिए टारगेट ले रहा हूँ बेटा 124 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 116 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट में बात करना चाहूँगा जो हमारे पास ICICI प्रो है उसके बारे में, 567 का बेटा इसका रिजल्ट आया था कल 3:30 बजे। मैं देख रहा था वर्कआउट बहुत अच्छा है। ग्रॉस प्रीमियम की जो आई है 7.2% है, बढ़कर आई है। जो है रुपीज़ के हिसाब से मैं बात करूँ तो 16,832 करोड़ के हिसाब से बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ वर्कआउट होता नज़र आ सकता है। इसकी मैं टेक्निकली चार्ट की बात करूँ तो कल जिस तरीके से इसमें खरीदारी आई है थोड़ा सा आज कमी हो सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छा
पोजीशन है, डिप पे मिले तो बाई की करने की पोजीशन मिल सकती है और वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। मैं जो टारगेट ले रहा हूँ, टारगेट है 583 का, स्टॉप लॉस रहेगा 566 का, एक्शन बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो फेडरल बैंक, बेटा फेडरल बैंक को पकड़ के रख ले, अपनी पोजीशंस को बना ले, और बैंकों के अगर आप नज़र नहीं बना सकते तो फेडरल बैंक आपके पास लंबे समय के लिए रहना चाहिए। मैं आपको पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा शेयर मुझे वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है एज पर टेक्निकली और फंडामेंटली। जैसे जैसे डिप पे पोजीशन मिलती रहे इसको पकड़ने की कोशिश करें। टेक्निकली चार्ट में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन हाँ आरएसआई स्टोकास्टिक थोड़ी सी पोजीशंस को देते हुए विद वॉल्यूम के हिसाब से बॉलिंजर बैंड 13 ईएमआई की पोजीशन की वैल्यू लेते हुए नजर आ रहा है। अगले 5 साल में देश का 5वां ये बड़ा बैंक बनने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसको मैंने डीपली फंडामेंटली जो रिसर्च करी है बहुत ही अच्छे वर्कआउट से करते हुए नजर आई है। पोजीशन बहुत ही अच्छे तरीके से निकलती हुई नजर आ रही है। टारगेट ले रहा हूँ बेटा 210 का, डिप के भी पे स्टॉप लॉस 185 का, एक्शन आएगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एक्साइड इंडस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्राइस है, 379 के हिसाब से चल रहा है। और मैं अगर इसके टेक्निकल चार्ट करूँ तो जिस तरीके से इसने डिप पे बहुत ही अच्छी पोजीशन ली है, जहाँ ये शेयर 330 पे आया था और उस तरीके से उसने पोजीशन लिया, डेली चार्ट पे वर्कआउट करता हुआ प्योर टेक्निकली पे मैं इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका टारगेट रहेगा 396 का, स्टॉप लॉस रहेगा 371 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे में जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ले रहा हूँ काम्बाउंड कार बाउंड डम का, जिसका 930 का बेटा 990 का बेटा प्राइस है, इस पर एक नज़र बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करा सुधार, परसों डोजी होने के बाद कल एक अच्छी उछाल निकल नजर आया, जिस तरीके से इसके ऊपर ऑर्डर और पोजीशन मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, टेक्निकली चार्ट में सुधार नजर आ रहा है, ये पोजीशन देता हुआ नजर आएगा। टारगेट है बेटा 1025 का, स्टॉप लॉस है 970 का, एक्शन बाई का, इस पर नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास जो कैटेगरी में जो है आता है मैंगलोर का। मैंगलोर के हिसाब से मैं अगर देखता हूँ 195 का जो है इसका पोजीशन है, और टेक्निकली चार्ट क्या करा है काम, बहुत ही अच्छा पोजीशन, इस तरीके से बात कर रहा हूँ। एक है ना जो इन्वेस्टर है, जो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टर हैं, उन्होंने क्या करा, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, 1.7% से बढ़ाकर इन्होंने 2.18% कर ली, जिस पे मुझे लग रहा है कि आज ये तेजी का काम करता हुआ नजर आ सकता है। टारगेट ले रहा हूँ 205 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 190 का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ हमें नज़र आती है। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर पे आप नज़र बनाएं, 1798 के हिसाब से पोजीशन करता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से इसने कल 2 दिन में जंप मारी है ना भाई साहब, बहुत ही बढ़िया बेटर वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। स्टोकास्टिक आर से जो है जिस तरीके से पोजीशन बना, टेक्निकली के बिहाफ पर मैं इसको वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा हूँ, और इसके बिहाफ पर जो पोजीशन नज़र आ रही है मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। टारगेट ले रहा हूँ 1830 का, स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ वो है 1788 का, एक्शन आएगा बाई का, फ्यूचर में बाई करना, बहुत ही अच्छा शेयर वर्कआउट लेके चले पोजीशन लेते नजर आ सकती है। नेक्स्ट बेटे अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो शेयर आ रहा है इरिडा का। इरिडा का फ्यूचर का जो मैंने लेने की कोशिश करी है 159 का है, और जिस तरीके से इसके प्राइस की बात मैं करूं वो भर का ही कल के अंदर बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ है, जिस तरीके से पोजीशन चली आ रहा है। स्टोकास्टिक भी बहुत अच्छे वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। बोलिंजर बैंड को छूते ब्याज जो है 57% से बढ़कर जो बेटा जो इंटरेस्ट इनकम है जो इनकी बढ़ के 57% बढ़ गई है, और जो बेटे इनकम मैं रुपीज़ में बात करूँगा तो 757 करोड़ में चली गई है। जिस तरीके से वर्कआउट होता है रिजल्ट बहुत बेटर आया है, जिसके बिहाफ पे मुझे लगता है काम करता हुआ नजर आएगा। फ्यूचर में ले रहा हूँ 171 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 166 का, एक्शन आएगा बाई का, इस पर नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो आ रही है चीज़ें वो आ रही है बेटा ऑप्शन की कैटेगरी, जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा है आईसीआईसीआई लंबार्ड, जिसका 1820 का पुट लेके चलना है, एट द रेट 46.50 पैसे पे मिल जाएगा। टारगेट है 55 रुपये का, इस पर मैंने एक नज़र बनाता हूँ। टेक्निकली कल बहुत ज़्यादा चल चुका है, रिजल्ट के बाद जिस तरीके से इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है पोजीशन थोड़ी सी गिरावट पे नज़र आ सकती है। प्रीमियम आई जो है बेटा 9.6% से बढ़ गई है, थोड़ा रिजल्ट थोड़ा बेटर जो है 5226 करोड़ का इनके पास पैसा आया है, और थोड़ी सी चीज़ें जो है मुनाफा जो है बेटा 1.9% से ना थोड़ा सा घट गया है, 510 करोड़ रह गया है, जिसके बिहार पे हल्का सा मुझे यहाँ गिरावट है, इसलिए मैंने सपोर्ट पोजीशन पे लिया। स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 43 का, एक्शन आएगा बाई का, इस पर नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं देख रहा हूँ नायका जो 187.50 के स्ट्राइक प्राइस में मिल जाएगा, कॉल लेके चलने 5 रुपये का टारगेट है। उसके बिहार पे अगर मैं देखूँ टेक्निकली चार्ट कल की जो तरीके से पोजीशन कर रही है बहुत ही अच्छा बना, डेली और वीकली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से पोजीशन मुझे नजर आ रही है। स्टॉप लॉस ले रहा हूँ बेटा 2 का, एक्शन आएगा बाई का, इस पर एक नजर बना के चल सकते हैं। ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिसमें हमारे नज़र अपना लगाए फायदा, तो जिस तरीके से लॉजिकली ट्रेड करे, अर्निंग करे बहुत ही अच्छे तरीके से। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।